हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो सॉरी फॉर माई वॉइस। बट ये वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए, दैट आपके लिए क्या ऑप्शन है इटली में। इटली में अगर आपको बैचलर की स्टडी करनी है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप जा सकते हैं मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, टूरिज्म में। बट कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जैसे हम कहें डिजिटल मैनेजमेंट कोर्स, ओके, ये बेसिक मैनेजमेंट से थोड़ा हट के कोर्स है। मुझे बहुत ही पसंद है ये कोर्स अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है इटली में। सेकेंड है एआई कोर्स। थर्ड है आपका डेटा एनालिसिस को। इन कोर्सेज के बारे में आज बात करेंगे जो इन डिमांड है जॉब मार्केट में एंड ऑल्सो कोर्सेज में। तो मैं आज बात करने वाली हूँ टोटल 5 यूनिवर्सिटी के बारे में और 5 कोर्सेज के बारे में जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं इटली में, तो एक चीज़ का आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, दैट इज इंग्लिश TOLC एग्जाम। नाउ इंग्लिश TOLC एग्जाम क्या है? ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो मोस्टली इटालियन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है अगर आपको इटली में स्टडी करना है। तो ये जो इंग्लिश TOLC एग्जाम होता है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश TOLC एग्जाम कहते हैं। ये TOLC लाइक IELTS और TOEFL की तरह नहीं है कि आपका कोई इंग्लिश चेक कर रहा है, इसलिए ये एग्जाम है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी हमारे लिस्ट में है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का एक कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ना ये जो कोर्स है ये इंटर यूनिवर्सिटी कोर्स है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बायोकॉक का। नाउ इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए? TOLC एग्जाम देना है या फिर SAT। तो दोनों का स्कोर जो है एक्सेप्टेबल है। डिफरेंट तरीके के इंग्लिश TOLC एग्जाम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको एग्जैक्टली क्या स्टडी करना है। ये जो इंग्लिश TOLC एग्जाम है दैट इज आपको देना है इंग्लिश TOLC आई एग्जाम। जो इंग्लिश TOLC आई एग्जाम है ये आपको देना पड़ेगा चीज़िया की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि चीज़िया ही है जो ये एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है। क्या क्राइटेरिया है? तो ऑफकोर्स पहले आपको इंग्लिश TOLC आई एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। क्राइटेरिया क्या है? कितने मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए? नाउ देखो एक चीज़ है, कुछ यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि ओके अप्लाई करने के लिए इंग्लिश TOLC में इतने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी आपको नहीं बताएंगी कि मिनिमम इतने मार्क्स आने चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि बाकी स्टूडेंट से कितने मार्क्स आए हैं, कट ऑफ हाईएस्ट कितना गया है। ये भी हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज TOLC एग्जाम के बाद भी आपका इंटरव्यू ले। यूजुअली जो इसका एप्लीकेशन ओपन होगा वो होगा अप्रैल मंथ में। स्टिल यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश TOLC एग्जाम। ओके, नाउ इंग्लिश TOLC एग्जाम की जो फीस होती है वो होती है 30 यूरोज। जितने बार भी आप एग्जाम देंगे हमेशा आपको 30 यूरोज पे करना पड़ेगा। नो ये एग्जाम हर मंथ में आप एक बार दे सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि फाइनल एग्जाम देने से पहले, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उससे पहले आप एक बार एक प्रैक्टिस एग्जाम दे लीजिए, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑनलाइन ऐसे सैम्पल्स अवेलेबल नहीं है इंग्लिश TOLC आई एग्जाम के। जब आप चीज़िया की वेबसाइट पे इस टेस्ट को बुक करते हैं तब आपको एक सिमुलेशन टेस्ट देने का मौका मिलता है। अब मार्क्स देखते हैं कि कितना मिनिमम मार्क्स आना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए। तो जो मिनिमम स्कोर रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए आपकी 21 आउट ऑफ 50 फॉर इंग्लिश TOLC आई एग्जाम, 979 आउट ऑफ 1600 फॉर SAT एग्जाम। ओके, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। इन केस आपके मैथ्स में 9 मार्क्स से कम आए हैं इन इंग्लिश TOLC एग्जाम, देन आपको देना पड़ेगा OFA, दैट इज आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। जो OFA है ना वो मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल होता है कि आपका जितना उन्होंने बताया है या जितना उनको रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर आपका मार्क्स आता है, स्पेशली वो सब्जेक्ट वाइज बताते हैं। मैथ्स में अगर उतना कम आया है तो आपको वो बोलेंगे कि आपको OFA देना पड़ेगा। OFA मतलब आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। मतलब जब आप आएंगे यहाँ पे इटली में तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आपको एडमिशन तो मिल जाएगा यहाँ पे, आप एडमिशन मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, आप यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आपको OFA एग्जाम यहाँ के देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे जब आप एडमिशन मिल ही गया है तो OFA का क्या मतलब है? तो OFA वहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि जब आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो बैचलर्स की तो आपको सर्टेन एग्जाम्स ये देने नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस आपने वो OFA एग्जाम क्लियर किया है। तो आप मतलब सेमेस्टर में जो आपके एग्जाम्स होंगे वो रुके रहेंगे बेसिकली अनटिल अनलेस आप OFA क्लियर करते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया रहता है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन रहता है यूनिवर्सिटी के पास कि यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर ले इवन दो उनका इंग्लिश TOLC में नंबर कम आए हैं और उनको बोले कि आपको OFA रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है नॉन EU के लिए दैट इज 50 सीट्स। ओके, अगेन ये जो डेटा है इट इज़ बेस्ड ऑन लास्ट ईयर कॉल। इस ईयर के अभी भी जो एडमिशन कॉल है वो ओपन नहीं हुई है। जैसे ही ओपन होती है
अगेन मैं जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ट्रैवल विथ मेग, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगी। ये दे रही है आपको बैचलर्स डिग्री इन AI। नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ जो मिलान है उसकी जो रैंकिंग है इटली में वो है 6th नंबर पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की है 12th नंबर पे और मिलान बायोकॉका की है 13 नंबर पे। नाउ सेकंड जो लिस्ट में है दैट इज सैपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, जो कि रोम में है। आपको पता होगा ऑब्वियसली सैपिएंजा के बारे में, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो इटली में स्टडी करना चाहते हैं उनको सैपिएंजा के बारे में पता है। सैपिएंजा है इटली की सेकेंड रैंक यूनिवर्सिटी एंड ओवरऑल इनकी वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो वो है 134 द वर्ल्ड रैंकिंग। ये कौन सी रैंकिंग है? QS रैंकिंग। QS हर साल रैंकिंग्स निकालती है, सो दिस इज QS रैंकिंग 2024, नॉट 2023, 2024। यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है आपके लिए AI से ही मिलता जुलता कोर्स है, दैट इज अप्लाइड कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स है इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सैपिएंजा की जो एप्लीकेशन ओपन होती है यूजुअली वो होती है नवंबर में, ओके। बट अगेन ये मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रही हूँ, हो सकता है इस ईयर कुछ चेंजेस हो, जो भी होगा वो मैं हमेशा अपडेट करूंगी। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ट्रैवल विथ मेग पे। आपने रिस्पेक्टिव ऑफ 12th में क्या आपने स्टडी किया है आप अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। ऑलमोस्ट हर किसी का सपना होता है सैपिएंजा में स्टडी करने का। मैं खुद विजिट की थी 3 years बैक सैपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में। ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है सैपिएंजा पे, तो आप चेक कर सकते हैं जाके क्या क्या डिटेल्स है, एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ यहाँ पे जो कोर्स है दैट इज अप्लाइड कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा और एंट्रेंस एग्जाम क्या है? इंग्लिश TOLC आई है एंड सैट स्कोर भी एक्सेप्टेबल है। तो पहले आपको एग्जाम देना है फिर जाकर के आपको अप्लाई करना है एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी में। सैपिएंजा की जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो बहुत ही कम है, दैट इज जस्ट 10 euros। वो भी आपको बाद में देनी है, एकदम स्टार्टिंग में आपको पे नहीं ना। सैपिएंजा कोई ऐसे मिनिमम मार्क्स नहीं बताएगी, डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, उनके क्या नंबर आए TOLC में। ना थर्ड यूनिवर्सिटी आपकी है यूनिवर्सिटी ऑफ सालेंतो, ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ सालेंतो जो है यहाँ पे जो कोर्स है दैट इज डिजिटल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, लाइक TOLC एग्जाम, सैट एग्जाम नहीं देना है आपको, लेकिन एक एग्जाम वो आपका लेंगे जिसमें आपका बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग ये सब चेक करेंगे। बट एडमिशन उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वो CV देखेंगे, मोटिवेशन लेटर देखेंगे, उस बेसिस पर डिसीजन लेंगे और आपको बाद में एग्जाम देने बोलेंगे। लेकिन जो एडमिशन का बेसिस है वो बेसिस नहीं है वो एग्जाम। लेकिन अगेन अगर आपका वो एग्जाम में सर्टेन मार्क्स जो उनको चाहिए उससे कम आता है तो आपको वहाँ पर भी OFA एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स करने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के और आपको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। कब क्लियर करना पड़ेगा? जब आप इटली में आएंगे तब आपको वो चीज़ करना है। सो अगेन बार बार मैं कह रही हूँ कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा वो इस एग्जाम पर डिपेंड नहीं करेगा, एडमिशन हो जाएगा बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ योर रिज्यूमे एंड मोटिवेशन लेटर। यूनिवर्सिटी ऑफ सालेंतो जो है ये है इटली में 39 रैंक पोजीशन पे, तो बहुत कोई अच्छी रैंकिंग नहीं है इस यूनिवर्सिटी की, बट अगेन पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आप चूज़ कर सकते हैं। देन आती है आपकी का फोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, जो कि वेनेसिया में आती है। इसकी जो रैंकिंग है इटली में वो है 21 रैंक यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पर भी जो कोर्स है वो डिजिटल मैनेजमेंट है। डिजिटल मैनेजमेंट कोर्स ना काफ़ी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड है, बेस्ड ऑन आपको पता है हर कुछ डिजिटली हो रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट धीरे धीरे पीछे चलता जा रहा है। यहाँ पे आपको स्टडी करने के लिए TOLCE एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो TOLCE, ओके, मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोर्सेज हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश TOLCE देना है और जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है दैट विल बी इंग्लिश TOLCI। नाउ इसमें भी एक OFA रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके इंग्लिश TOLCE में लोअर देन 5 नंबर आते हैं, 5 नंबर से कम आते हैं आपके आउट ऑफ 13 नंबर मैथ सेक्शन में, तो फिर आपको OFA देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। अदरवाइज कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं बैचलर्स के जिसका एग्जाम्स आप नहीं दे पाओगे जब तक आप ये एग्जाम क्लियर नहीं करते हो। तो सो का फोस्कारी में भी आपको IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे सैपिएंजा में नहीं है, मिलान में नहीं है, सालेंतो में नहीं है, ओके। बट हो सकता है कि आपको वो बोले कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई है तो आपको IELTS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लाइक उनको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। सो बेटर यही है यार कि IELTS दे दो, आई मीन दे दो IELTS, इतने पैसे खर्च हो ही रहे हैं, 12-13 हज़ार, लाइक 120-130 यूरो और सही, लेकिन एक सिक्योरिटी रहेगी, एक टेंशन नहीं बना रहेगा कि कभी भी मांग ली यूनिवर्सिटी ने IELTS और मेरे पास IELTS नहीं है। का फोस्कारी में जो एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो होगी अराउंड दिसंबर में, 15 दिसंबर में। सो अगेन जो भी चेंजेस होगी वो आपको मैं अपडेट कर दूंगी। अब हम बात करते हैं 5th यूनिवर्सिटी जो हमारी लिस्ट में है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेजीना। यूनिवर्सिटी ऑफ मेजीना की जो रैंकिंग है वो है 32 इन इटली। अगेन इट्स नॉट सो गुड रैंकिंग,
बट स्टिल अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं ये नहीं कहूँगी कोई यूनिवर्सिटी ख़राब है, सब यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं। जिसकी एप्लीकेशन ओपन होती है यूजुअली फ्रॉम फरवरी दे स्टार्ट देयर एप्लीकेशन, बट स्टिल आप चेक करते रहिए, क्या पता कुछ कोर्सेज के एप्लीकेशंस वो पहले ओपन कर दें। नाउ यहाँ पे जो कोर्स है वो है डेटा एनालिसिस का कोर्स। आपको पता होगा डेटा साइंस के बारे में, डेटा साइंटिस्ट के बारे में। ओके, बैचलर्स में ऑफकोर्स आप डेटा साइंटिस्ट बैचलर में नहीं बन सकते। आप काफ़ी स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं डेटा साइंस का कोर्स बैचलर्स में कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि डेटा साइंस जो बहुत एडवांस है। ओके, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेटा साइंस करना चाहते हैं बैचलर्स में तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा डेटा एनालिसिस का कोर्स बैचलर्स में। इसमें रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग कोर्स होंगे, एल्गोरिथम, नेटवर्किंग के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा तो ये कोर्स फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ पहले पसंद नहीं तो अभी नहीं आ सकती पसंद, राइट। आई थिंक पर्सनली कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में आने लगता है तो आपको पसंद भी आने लगता है। अगेन बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में डेटा एनालिसिस का, सो आप ये कोर्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट ईयर से इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया था कि IELTS 2 या फिर TOEFL 2। स्टूडेंट्स को ईमेल कर दिया था कि आपको करना पड़ेगा अपलोड IELTS और TOEFL, तो स्टूडेंट को करना पड़ा था। उनको ऑफकोर्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया था अपलोड करने के लिए। तो बेटर है कि आप IELTS दे दो, TOEFL दे दो, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो आपके पास। यहाँ पे बस ये है इस कोर्स में अच्छी बात है कि कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। लेकिन अगेन कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं इस ईयर। आपके वो मोटिवेशन लेटर इवैल्यूएट करेंगे, रिज्यूम इवैल्यूएट करेंगे, इंटरव्यू ले सकते हैं आपको, और उस बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे। ये थी अपनी 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पे डिजिटल मैनेजमेंट कोर्स, आप AI में अप्लाइड कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस का कोर्स आप कर सकते हैं। ये सारे कोर्स बहुत ही डिमांड में हाई है और आप फर्दर, आपके पास चांस है मास्टर्स में, आप फर्दर मास्टर्स कर सकते हैं AI में। डेटा साइंस का आप कोर्स कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी डिटेल्स थी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अगर आपको और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं और मैं उस यूनिवर्सिटी को ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज या थैंक यू सो मच एंड या सॉरी फॉर माई थ्रोट एंड आप ज़रूर चेक करिए अब्रॉड स्टडी इन्फो। अगर आपको हेल्प चाहिए टू स्टडी इन इटली फॉर इनटेक 2024 आप ले सकते हैं कंसल्टेंसी सर्विस मेरे फर्म से, अब्रॉड स्टडी इन्फो से। आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप अब्रॉड स्टडी इन्फो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। आप वहाँ पे हमसे क्वेरी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू और हम आपको ईमेल करेंगे डिटेल्स फ्री कंसल्टेंसी सर्विस सेशन अटेंड करने के लिए, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली मिलेगा आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज में। इसके अलावा 1-to-1 क्वेश्चंस पूछना है, मोटिवेशन लेटर बनवाना है, रिज्यूमे बनवाना है, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। ओके, सो गाइज या दैट्स इट फॉर टुडे, टिल द टाइम, बाय बाय, चाओ चाओ।